किसी फीमेल की ब्रेस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं जब वो नियंत्रण में नहीं रहती हैं, जब वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं उनकी बॉडी के, तब जाकर के ब्रेस्ट कैंसर डेवलप्ड हो जाता है। जो ब्रेस्ट की नलिकाएं होती हैं या जो लोब्यूल्स होते हैं ये उसी से शुरू होते हैं, यानी कि उसकी जो स्किन में परिवर्तन आने लगता है, वहां पर चेंज आने लगता है और उनके निप्पल को छूने से उन्हें बहुत ही शार्प पेन होता है। और अगर उनके ब्रेस्ट में गांठ बन गई है तो ऐसी कंडीशन में आप कोनियम मैकुलेटम 30 की 2 बूंद सुबह 2 बूंद ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का यही टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं में आजकल एक बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, उनके स्तन में एक बीमारी फैल रही है जिसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, यह क्यों हो जाता है, क्या कारण है इसके, ब्रेस्ट कैंसर के साइन और सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर को होम्योपैथी दवा से जड़ से ठीक कैसे किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। दोस्तों, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे सीधा कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ईमेल आईडी है aksidharth@gmail.com पर, जो कि वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आपकी कोई रिपोर्ट है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, रिपोर्ट भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपके कमेंट का, आपके मेल का पूरा जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। दोस्तों, जब किसी फीमेल की ब्रेस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं जब वो नियंत्रण में नहीं रहती हैं, जब वो कंट्रोल में नहीं रहती हैं उनकी बॉडी के, तब जाकर के ब्रेस्ट कैंसर डेवलप्ड हो जाता है। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर कई तरह का होता है। दोस्तों, डिपेंड ये करता है कि उनके ब्रेस्ट की कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो रही हैं। दोस्तों, मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है कि जो ब्रेस्ट की नलिकाएं होती हैं या जो लोब्यूल्स होते हैं ये उसी से शुरू होते हैं। दोस्तों, अगर ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें तो ब्रेस्ट को देखने में और उसे फील करने में एक अलग सा चेंज महसूस होता है, यानी कि देखने में भी कुछ फर्क दिखता है। जब आप उसे टच करेंगे तो भी आपको कुछ उसमें चेंज दिखाई पड़ता है और आपके ब्रेस्ट में कहीं गांठ भी बन जाती है जो बिल्कुल हार्ड होती है, और वो गांठ आपके ब्रेस्ट पर भी हो सकता है, आपके सीने पर हो सकता है या फिर आपके बगल में भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इट में बी कैंसरस। दोस्तों, इसका जो अगला सिम्टम है, ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है और मांस के अंदर ही वो धंसने लगता है। और दोस्तों, ब्रेस्ट का जो कलर होता है वो यानी कि उसकी जो स्किन में परिवर्तन आने लगता है, वहां पर चेंज आने लगता है। ब्रेस्ट की साइज भी काफी बड़ी हो जाती है, हैवी हो जाती है। इसे देखने और छूने से महसूस किया जा सकता है। कभी कभी दोस्तों, ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसमें कुछ रेसेस पड़ जाते हैं, कुछ पपड़ी नुमा जम जाता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ रहता है, उनमें ये देखे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक ब्रेस्ट कैंसर के जो एग्जैक्ट रीजन है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो ब्रेस्ट की कोशिकाएं होती हैं जब वह अनकंट्रोल्ड रहती हैं और वह गांठक रूप में जब बनने लगते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने के लिए वो कौन कौन सी होम्योपैथी की बेहतरीन दवाएं हैं जिन्हें यूज करके आप अपने ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल, मैनेज और क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में यूज की जाने वाली बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन होती हैं जो एज पर सिम्टम्स दी जाती हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और यह डायग्नोस हो चुका है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन, होम्योपैथी फिजिशियन से जरूर मिले, उन्हें दिखाएं, क्योंकि अलग अलग पेशेंटों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हर पेशेंट का सिम्टम एक जैसा नहीं होता है, तो हर पेशेंट में कुछ न कुछ अलग ही दवाएं चलेंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी होम्योपैथी की बेहतरीन दवाइयों की जानकारी हम दे रहे हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है, जो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में यूज की जाने वाली जो सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम कार्सिनोसिनम 200 है। दोस्तों, कार्सिनोसिनम 200 को आपको सिर्फ सुबह सुबह 2 बूंद यूज करना है। कैंसर के केस में कार्सिनोसिनम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है और अगर आप ये मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको फायदा जरूर दिखेगा। और दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज करना है उसका नाम
कोनियम मैकुलेटम है। कोनियम मैकुलेटम का जो सिम्टम फीमेल पर होता है, उनकी ब्रेस्ट में पेन बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा सा भी छूने पर उनको पेन बहुत ज्यादा रहता है। ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है वह बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा होता है और उनके निप्पल को छूने से उन्हें बहुत ही शार्प पेन होता है। और अगर उनके ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, गांठ बिल्कुल सख्त है, एकदम हार्ड है, पत्थर जैसी हार्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोनियम मैकुलेटम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपको फायदा जरूर दिखेगा। और दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में यूज होने वाली जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम फाइटोलक्का है। फाइटोलक्का डेकांड्रा का जो सिम्टम होता है, उनके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो चुका होता है। और अगर उनका ब्रेस्ट बिल्कुल हार्ड रहता है, एकदम सख्त रहता है, अगर ब्रेस्ट की साइज बहुत ज्यादा अगर बढ़ी हुई रहती है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय उनके ब्रेस्ट में पेन रहता है और वह पेन अगर उनके पूरी बॉडी में अगर रेडिएट होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप फाइटोलक्का डेकांड्रा 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में यूज की जाने वाली जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम हाइड्रास्टिस है। दोस्तों, हाइड्रास्टिस कैंसर के केस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर उनके ब्रेस्ट में पेन रहता है, उनके निप्पल में अगर पेन रहता है, अगर ब्रेस्ट का निप्पल ही सिकुड़ गया है या पूरा ब्रेस्ट ही अगर सिकुड़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रास्टिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। हाइड्रास्टिस को आप डाइल्यूशन और मदर टिंचर दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हाइड्रास्टिस 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को। और हाइड्रास्टिस मदर टिंचर को 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। और दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में जो अगली और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज की जाती है, दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इस मेडिसिन के बिना कैंसर का इलाज एक तरह से अधूरा है। उसका नाम स्कोफलारिया नोडोसा है और ये मदर टिंचर में यूज किया जाता है। दोस्तों, यह मेडिसिन दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसका जो सिम्टम होता है, अगर ब्रेस्ट में गांठ बन गई है या बहुत सारी गांठें बन गई है या पूरा ब्रेस्ट ही बिल्कुल हार्ड हो गया है, ये पूरा ब्रेस्ट ही अगर एक गांठ के रूप में अगर समझ में आता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में स्कोफलारिया नोडोसा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसे जरूर यूज करें। दोस्तों, स्कोफलारिया नोडोसा को आपको 20 बूंद आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 बार यूज करना है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर में एक मेडिसिन यूज की जाती है, कॉमनली यूज की जाती है, कैलकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर 6X बहुत अच्छा रोल करेगी ब्रेस्ट कैंसर के केस में। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ बातें बताई हैं और इसे ठीक करने के लिए, मैनेज क्योर करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया है तो वो अपने नजदीकी होम्योपैथिक फिजिशियन या अपने फिजिशियन को जरूर दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। क्योंकि दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर एक सीवियर डिसीज है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको रूटीन में ब्रेस्ट कैंसर के केस में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, जो बहुत ही गिनी चुनी और इफेक्टिव मेडिसिन है, मैंने सिर्फ उनकी जानकारी आपको दिया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड वीडियोस को मैं ले आता रहता हूं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।